जम्मू में सेना को बड़ी कामयाबी, उधमपुर में ढेर किए 3 आतंकी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है। खबर है कि सेना के विशेष बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज कठुआ जिले में एक ऑपरेशन में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में शामिल सेना की एक पैरा 22 गढ़वाल राइफल्स और केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 3 चरणों में मतदान होगा। इसके पहले घाटी में आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में पाकिस्तानी बलों द्वारा आक्रामक गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया है। शिमला में अवैध मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठनों का बड़ा प्रोटेस्ट, पुलिस बैरिकेड्स इधर से उधर फेंके। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बुधवार को उस समय तनाव फैल गया जब एक कथित अवैध मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोग पुलिस से भिड़ गए। महिलाओं सहित बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को मस्जिद के खिलाफ नारे लगाते हुए देखा गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में पानी की बौछारें की और हल्का बल प्रयोग किया। अवैध निर्माण हुआ है, इसके विषय में आप लोगों के माध्यम से हमने पहले भी देखा कि हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने जो बयान दिया कि अवैध है, इसको गिराया जाना चाहिए नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि गिरेगी। लेकिन आज जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ करते हुए महिलाओं पे लाठीचार्ज और हिंदू समाज पे लाठीचार्ज किया। ये बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ का जो पूरा हिंदू समाज है शांतिपूर्ण तरीके से सुजौली में धरना करने जा रहा था, लेकिन सुक्खू सरकार के पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया और हमारी जो सभी लोग थे उनको अलग अलग किया गया। What I am trying to say that this matter has been pending for a very long period of time. जहां तक इसमें इलीगैलिटी की बात है, जहां तक इसमें अवैध भवन के निर्माण की बात है, उस पे सरकार ने संज्ञान लिया है और मैंने विधानसभा के सभा पटल पे भी ये पूरी मजबूती से कहा है कि जैसे ही इसमें एमसी कमिश्नर का फैसला आता है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ एंड विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, इसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये अवैध पाया जाता है तो निश्चित तौर से इसको डिमोलिश किया जाएगा, मगर हमें कानून की प्रक्रिया को सर्वश्रेष्ठ रखना है और कानून की प्रक्रिया से आगे चलना है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में शांति का माहौल बना रहे, आपसी प्यार का माहौल बना रहे। और मैं फिर से आपके सभी टीवी चैनल्स के माध्यम से, क्योंकि एक कुछ पिक्चर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे पेंट करने की कोशिश करी जा रही थी, मैं आंकड़ों के साथ विद फैक्ट्स इस चीज को फिर से दोहरा रहा हूं और इतिहास के पन्नों में ये चीज बिल्कुल साफ दर्ज है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य था जहां पे धर्मांतरण का कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जब वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 2006 में इसको लागू किया गया था। दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिस इज अ मैटर ऑफ हिस्ट्री और ये हिमाचल के इतिहास में दर्ज है, इसको कोई नहीं बदल सकता। और दूसरा, हिमाचल में सैकड़ों मंदिरों के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपए कांग्रेस की सरकार ने समय समय पर सरकारों जो है मंदिरों के निर्माण के लिए दिए हैं। हमारे सेंटिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। हम आई एम प्राउड टू बी अ सनातनी, आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू, और मैं तो खुद जो है वो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए 22 जनवरी को अयोध्या में मैं गया था। मगर जहां तक सरकार की कार्रवाई की बात होती है, दैट इज एज आई सेड, इट हैज टू बी विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। कानून की अपनी एक प्रक्रिया है और मैंने पहले भी इस बात को कहा कि हिमाचल प्रदेश इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक जहां पर सेंटिमेंट्स पे ही सरकार कार्य कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। वी हैव टू फॉलो सर्टन प्रोसीजर्स, वी हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। और जैसा मैंने विधानसभा में भी कहा, इन दिस प्रेजेंट केस वी हैव टू फॉलो द एम्बिट ऑफ द म्यूनिसिपल एक्ट जो इस पर्टिकुलर केस में लागू है। जो उसका दूसरा पहलू है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो इलीगल या लीगल इमिग्रेंट्स हिमाचल के अंदर आ रहे हैं,
इस विषय पे पिछले कल मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट किया है और उन्होंने विपक्ष को भी ये खुला न्योता दिया है और माननीय जो हमारे अध्यक्ष है विधानसभा के उनको ऑथराइज किया है कि आप एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अभी वो डिसीजन लेना है कि वो विधानसभा के स्तर पे कॉन्स्टिट्यूट होनी है या सरकार के स्तर पे कॉन्स्टिट्यूट होनी है। दैट कॉल विल बी टेकन बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर and the honorable speaker of the legislative assembly, that whether this has to be a legislative body or this has to be a government body. दिल्ली के झिलमिल स्थित ताज क्लब के कर्मचारियों पर फायरिंग के मामले में 2 अन्य आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की शाहदरा जिले की स्पेशल स्टाफ एंटी स्नैचिंग बर्गलरी सेल और सीमापुरी थाना पुलिस की ज्वाइंट टीम ने झिलमिल स्थित ताज क्लब के कर्मचारियों पर फायरिंग के मामले में 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने शिकायतकर्ता पर तब गोली चलाई थी जब वह अन्य 2 कर्मचारियों के साथ ताज क्लब के गेट पर तैनात था। पुलिस ने इस मामले में पहले जहां एक आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार किया था, वहीं अब गिरफ्तार आरोपी की पहचान तनिष उर्फ शिवम, जिसकी उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है, और संगम चाहर के रूप में हुई है। आरोपी शाहरुख पसोड़ा गांव में बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई की दुकान चलाता है। अपराध में इस्तेमाल एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।